डिम्पल सिंह आपकी आलोचना किए थे कहीं ना कहीं कि बहुत सारे पॉडकास्ट में बात रखे थे खेसारी यादव के खिलाफ में, लेकिन खेसारी यादव वैसे लोगों को फिर काम क्यों देते हैं दोबारा? देखिए, अगर हम बात को बड़ा कर देंगे तो रिश्ते छोटे हो जाएंगे, अगर रिश्ते बड़े हैं तो वो बात बहुत छोटी हो जाती है। मैं किसी के बातों को बुरा नहीं मानता, अगर मैं बुरा मानना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। एक कलाकार के तौर पे मैं डिम्पल जी को देखता हूं, उन्होंने क्या कहा, वो उनकी समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, वो किस दुख में थी। किसी के दिल की बात को जानना है ना तो उसके पास जाना बड़ा जरूरी होता है। जब तक आप उसके पास जाइएगा नहीं, वो किस स्थिति में बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, किस लिए बोला, उसका मानसिकता क्या था, तो वो दोषी नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि माफ करिए, चाहे जो भी हो। वो एक कलाकार है और मेरे लिए हमेशा सम्मानित है, चाहे मेरे लिए वो भला बोले बुरा बोले, कभी मेरे लिए उन्होंने अच्छा भी बोला होगा। लेकिन कलम चबा गई नहीं, डिम्पल जी का है, ठीक है, तो कलम चबाई है इस गाने में। जिस गाने की चर्चा हो रही है, गाना 2 लाइन हो जाए, बड़ा प्यारा आवाज है आपका, देखने में और सुनने में बड़ा प्यारा लगा। भैया आप अखिलेश कश्यप जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल उठा कि अन्नपूर्णा फिल्म बिकने वाला है। अब 2025 में उन्होंने इतना ग्रांड लॉन्चिंग और वापस से ट्रेंडिंग सुपरस्टार को लेकर आए हैं, तो अखिलेश कश्यप जी के लिए क्या? जिसकी कोई औकात नहीं आज उसकी काम लग रही है, इससे बड़ा सही है वो एक स्टेमिना। और वैसी ऐसा नहीं कि मैंने नया उपकार किया, मैंने भी एक हॉलीवुड का चीज देखा था और हमने एक्सपेरिमेंट कर दी, मैंने भी देखा था। तो अब हमारे कल्चर में वैसी चीजें नहीं होती है, लोगों को पसंद, कितने लोगों को आया, कितने लोगों को नहीं आया, उसमें ना दोषी वो है ना दोषी हम है, क्योंकि हमने कुछ अलग सोच के किया, उसका रूप अलग हो गया, इसके लिए ना वो बुरा है ना हम बुरा है। तो ये चीज होती रहती है, और आप जिंदा है तो आपकी आलोचना होती है। लोग कहते हैं कि साउथ के सिनेमा को टक्कर देगा डांस सिनेमा, साउथ मूवी को भी फेल कर देगा, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अगर साउथ सिनेमा का टक्कर देने के लिए डांस जहाँ तक सवाल है, जरूर देता और जरूर देगा, बट जितनी थिएटर वो 2000 स्क्रीन पे रिलीज होती है, 2000 सिनेमा हॉल में रिलीज होती है, तो जितना जगह आपका स्टॉल लगेगा उतना ही बिक्री होगा ना। अब आप एक स्टॉल से कितना बिक्री कर देंगे? छपरा में 3-4 हॉल थे, आज 1 हॉल है। हमारे यहाँ के लोग छपरा आएंगे, एक दिन एक सिनेमा हॉल को देखने के लिए उसका पूरा टाइम जाता है। तो जब हर मार्केट में सिनेमा हॉल होता तो शायद हम भी 200 करोड़ की रिकवरी कर सकते थे, बट हमारे पास बेचने का सुविधा नहीं है, बेचने के लिए दुकान नहीं है। थिएटर 40-45 थिएटर हॉल में हम कितना कमाई कर लेंगे बताइए। तो समस्या ये है कि थिएटर जब बढ़ेगी, पहले क्या था, जब मैं 2011 में आया था उस समय मुझे लगता है कि 300 से 400 थिएटर सिनेमा हॉल था, और वो लगातार सिनेमा हमारी खेसारी मेरी खुद की सिनेमा लगातार 5 सिनेमा सिल्वर जुबली हुई थी। पहला फिल्म साजन चले ससुराल, सेकंड फिल्म जान तेरे नाम, तीसरी फिल्म दिल्ली के लोहनिया वाली, लहू के 2 रंग और नागिन। ये लगातार 5 फिल्में मेरी सिल्वर जुबली हुई थी। मैं पहला ऐसा कलाकार भोजपुरी का शायद हूँ जिसने 5 फिल्म लगातार सिल्वर जुबली, 50 डे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोरोना काल आया, नोटबंदी हुई, सारी चीजें हुई और थिएटर बंद होता हुआ, और उसमें हमारा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि हमें मल्टीप्लेक्स नहीं मिलता है। हमारी फिल्में मुंबई में मल्टीप्लेक्स में नहीं करती। प्रॉब्लम ये है, तो अगर सिनेमा हॉल बढ़ेगा, सरकार उस पर ध्यान देगी, तो शायद हम भी उतना बिजनेस कर सकते हैं और हम किसी के टक्कर दे सकते हैं। एक सवाल है कि काजल अडवाणी खेसारी यादव बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि खेसारी यादव धरती में कोई है ही नहीं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं बाबा तबाही बाबा? बस मैं यही कहना चाहता हूँ मैं अपने यूट्यूबर भाइयों से कि आप मेरी जितना आलोचना करिएगा, मुझे खुशी है इस बात से कि मैं कुछ गलती करता हूँ, आप लोग बोलते हैं, बट उसमें हमारा एक सम्मान, एक भोजपुरी भाषा का, एक भोजपुरी कलाकार का, अगर आप छोटे हैं तो भैया कह के मुझे जितना बोलना है बोल जाओ, अगर आप बड़े हैं तो बाबू कह के जितना बोलना है बोल जाओ।
मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे लिए ही नहीं, मैं कहता हूं कि भोजपुरी के जितने कलाकार हैं सबके लिए आपके भाषा में उनके लिए और खुद के लिए सम्मानजनक बातें होनी चाहिए। भैया 2025 की शुरुआत और मात्र 13 घंटे में 2 मिलियन जो आपकी वाजिब भी होती है उससे पहले बाबा का 41 से स्वागत करिए, बाबा का 41 से स्वागत। विदाउट ऐड, क्योंकि आजकल ऐड का भी सुविधा चल रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि मेरे गानों पे ऐड नहीं लगता है, मेरे गानों पे भी ऐड लगता है। किसी किसी गानों पे ऐड लोग लगाते, ये सब पे लगता है। कुछ लोगों पे ज्यादा लगता है, मेरे पे कम लगता है, क्योंकि मेरे पास बड़ी कंपनियां कम है भाई। मेरे पास जिसके पास बड़ी कंपनियां हैं उस पे ऐड लगता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों का वो जरिया ही है कि वो हिंदी गाना हो, भोजपुरी हो, कोई भी गाना हो, उस पे 10 मिलियन 15 मिलियन का ऐड पर डे एक दिन का लगता है। लेकिन मेरे पास बड़ी कंपनियां नहीं है, मेरे पास जितने भी हैं, अब एक इनकी कंपनी, एक इनकी कंपनी, यही पे एक मेरा है, देखिए कमल छतरी बनाई देगा, तो ये इनका कंपनी, बाबा का कंपनी। तो बताइए ये बेचारे कैसे कैसे तो खेसारी को गवाते हैं, कैसे कैसे गाना हिट होता है तो पैसा मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है। तो उसमें हमें भी मैनेज करना पड़ता है कि अपनों को जितना मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है आज नहीं तो कल कामयाब होंगे, कामयाब होंगे तो देंगे, आज नहीं दे रहे हैं कल देंगे ना, तो ये बड़े हो जाएंगे तबे ना। और मेरे पास अपनी गाड़ी खुद की पूछी तो कोई नहीं है, मेरे अपनों के पास बहुत है और मुझे लगता है कि वो मेरी है, क्योंकि मेरी जरूरत में खड़ी हमेशा होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अपने हमेशा बड़े हों, ताकि वो बढ़ेंगे तो मैं बड़ा हो गया, क्योंकि अपनों की खुशी के लिए करता हूँ, अपनों की खुशी के लिए जीता हूँ। और आप सब मेरे अपने हैं, मुझे गाली दे या प्यार करे, आपका उसमें भी प्यार है और आपकी गाली में भी प्यार है। भैया भैया कौन